भैया भैया, मैं भी हथियार चलाने सीखूंगा। अरे अरे तलवार। भाई का सबसे बड़ा शागिर्द, मैं इसे जितना दूर दूर रखती हूँ मेरा बेटा उतना ही उसके पास चला जाता है। अरे इतना भैया भैया करेगा तो तेरे हाथ से सिंहासन नहीं चला जाएगा। छोटा है ना, थोड़ा नादान है। अरे छोटा है तभी तो सिंहासन का अधिकार उसका नहीं, बड़ी रानी के बेटे का है। छोटी माँ, ये देखिए, भाई कह रहा है कि तलवार चलाना सीखेगा। सीखना तो पड़ेगा ही बेटा, कब क्या जरूरत पड़ जाए। नहीं छोटी माँ, मेरे होते हुए इसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अपनी जान देकर भी इसे बचाऊंगा। चलता हूँ छोटी माँ। इस बड़े राजकुमार को भी अगर बड़ी रानी के पास भेज सकती। उफ। एक उपाय है, अगर आप इजाजत दें तो बताती हूँ। अच्छा अच्छा। ओ सरदारनी, टोकरी भर गई क्या? हे, मुझे सरदारनी कहकर क्यों बुलाती है तू? मेरा नाम भानु है। आखिर इन फूलों से टोकरी कैसे भरेगी भला? असली फूल तो अब तक नहीं तोड़ा है तुमने। ये क्या, फूल भी असली नकली होने लगा? अच्छा फूल का नहीं पर इंसान का तो है ना। रुक अभी बताती हूँ। वो देखो देखो, असली फूल आ गया। अब तुम्हारी टोकरी भर जाएगी। अरे फिर से शुरू हो गए तुम लोग। छोड़िए ना राजकुमार। छोड़ने के लिए थोड़ा ही पकड़ा है, इसके बाद राजमहल का बंदनी बनना पड़ेगा तुम्हें। अरे पर क्यों? क्या मतलब? लगता है तुम मेरी रानी नहीं बनना चाहती। डैड, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बाबा जी सुनिए, कोई उपाय बताइए ना बाबा, मुझे अपने बेटे को राजा के रूप में देखना है बाबा। मानव हत्या पाप है, मैं पाप नहीं करता। बाबा जी, तो क्या मेरा सपना कभी भी पूरा नहीं होगा? बताइए। एक उपाय है, पर वो हत्या नहीं है, मानव रूप का रूपांतर। वो क्या है बाबा? ये लो, इसे पीस कर खाने के साथ मिलाकर खिला देना। बस उसके बाद जब भी मिलेगा उसे एक डिब्बे में भर के दूर कहीं रख देना, ताकि जीवन की माया त्याग कर कोई भी उसे प्यार से स्पर्श न कर पाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। ये लीजिए। ये सब मोह माया मेरे सामने से हटा दो अभी। आज बहुत अच्छा लग रहा है छोटी माँ, आपने सामने बैठकर मुझे खाना खिलाया है। माँ के चले जाने के बाद से किसी ने भी सामने बैठाकर खाना नहीं खिलाया। बेटा अंगद, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम दुखी मत हो बेटा। आप सही कह रही हैं छोटी माँ, लेकिन अभी मुझे बहुत नींद आ रही है और नहीं खाऊंगा, मैं सो जाता हूँ। नींद आ रही है, इसका मतलब काम हो रहा है। आप इंतजार कीजिए। सुनो, तुम दरवाजे के बाहर पहरा दोगी समझी, ताकि किसी को भी पता न चले। और हाँ, डब्बा कहाँ है? चिंता मत कीजिए, बिल्कुल नहीं, सारा इंतजाम हो चुका है। अब करूंगी असली काम। भैया भैया, कहाँ हैं आप कहाँ चले गए? भैया भैया, माँ भैया कहाँ है? मैं तो नहीं जानती बेटा। भैया मुझे कहीं मिल नहीं रहे हैं। ओ तो शायद वो फिर शिकार पर गया होगा। नहीं भैया, मुझे बिना बताकर कहीं नहीं जा सकते। मुझे परेशान मत करो, बाहर जाकर खेलो।
भानु वो कहीं नजर नहीं आया। लेकिन वो तो ऐसा नहीं करते, आने का कहकर नहीं आए, ऐसा तो कभी नहीं किया उन्होंने। बहुत चिंता हो रही है सखी, आखिर क्या हुआ होगा उन्हें? शायद राज्यसभा के काम में बहुत व्यस्त हो गया होगा। शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरे मन में बहुत बेचैनी हो रही है सखी। इतना मत सोचो सखी, चलो सूरज डूब रहा है, देखो ना कोयल भी घर लौट गई। चलो घर वापस चलो सखी। भानु, भानु मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो। उन लोगों ने मुझे सांप बना दिया है। कौन? भानु, कौन? भानु मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ, तुम्हारा राजकुमार। राजकुमार? ये क्या? तो क्या मैंने कोई सपना देखा? राजकुमार क्या आप सच में सांप बन गए हैं? क्या इसी वजह से आप मेरे पास नहीं आए? कहाँ हैं आप? मैं आपको जरूर ढूंढ कर निकालूंगी, मैं आपको जरूर ढूंढ कर निकालूंगी। राजकुमार, 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 राजकुमार! इस जंगल के पशु पक्षी मैं सबको जानती हूँ, मैं ये कर लूंगी मैं ये। राजकुमार, राजकुमार जवाब दीजिए। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार कहाँ हैं आप? जवाब दीजिए। सुनो चंदन, तुम्हारे इलाके में आजकल में कोई नया आया है क्या? बताओ ना मुझे। राजकुमार, राजकुमार! नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। राजकुमार! भानु, 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 ये क्या तुम जंगल में इस तरह बैठकर क्या कर रही हो? पता नहीं यहाँ पर जहरीले सांप रहते हैं। नहीं है। मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ उन्हें। उसी प्यार के जरिए मैं उन्हें मुक्त करूँगी। किन्हें? राजकुमार को। मैंने सपने में देखा है ना कि उन्हें किसी ने सांप बना दिया है। फिर तो मैंने सही सुना है। क्या सुना है तूने? बता मुझे, क्या सुना है? उस राज की छोटी रानी, मतलब राजकुमार की सौतेली माँ जड़ी बूटी खिलाकर उन्हें सांप बना दिया है, क्योंकि वो चाहती है कि उनका बेटा ही राजा बने। कहाँ है? वो कहाँ है? भानु, वो रहे मुझे पुकार रहे हैं। कहाँ है आप? लगता है इसी पेड़ के ऊपर से आवाज आ रही है। तू भी सुन, इसी पेड़ के ऊपर से आ रही है ना? भानु झट से हाथ मत लगाना, अंदर जहरीला सांप हो सकता है। मैंने कहा था ना सखी, अपनी जान की परवाह नहीं है मुझे। मैं उनके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। भानु तुम थी इसीलिए आज मुझे फिर से मानव जन्म मिल गया है। लेकिन अभी के अभी मुझे राजमहल वापस जाना होगा। वो लोग अगर मेरे भाई को भी कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर। माफ कीजिए राजकुमार, आपके भाई को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर मेरी ये हालत किसने की है? आपकी सौतेली माँ, उन्होंने आपके खाने में जड़ी बूटी मिला दिया था। लेकिन क्यों? वो चाहती है कि आपका भाई ही राजा बने। इसीलिए इतने साल बाद मुझे बिठाकर इतने प्यार से खाना खिलाया था। ठीक है, मैं राजमहल लौटकर जो करना है करूँगा। चलता हूँ। नहीं, मतलब मैं आपके साथ जाऊंगी। तुम? क्यों? ताकि कोई कभी भी आपका नुकसान ना कर पाए। लेकिन ये मत भूलिए कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनने वाली हूँ। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। चलो। भैया आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? इन्हें देख रहे हो ना, इन्हें लाने गया था। ये कौन है? ये तुम्हारी भाभी माँ है। भाभी माँ, भैया आ गए हैं। देखो भैया आ गए। माँ, ये क्या तुम? आश्चर्य की क्या बात है छोटी माँ, मैं ही तो हूँ। नहीं, मतलब वो। आप माँ होकर बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? पुत्र के प्यार में अंधी होकर मैंने ऐसा कर दिया। चाहती थी कि मेरा बेटा सिंहासन पर बैठे। मुझे माफ कर दो बेटा।
एक बेटे के नाते मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन आप इस राजमहल में नजरबंद होकर रहेंगी। मैं और भानु मिलकर भाई की परवरिश करेंगे। प्रहरी लेकर जाओ इन्हें। इस दासी को भी बंदी बनाओ। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमार, मैंने तो रानी माँ के आदेश प्रहरी पर लेकर जाओ। जाइए माँ, अपने कक्ष में जाइए। आज से आप वहीं पर नजरबंद रहेंगी, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। जाइए।